अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अनाया खान फ्रॉम हैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या चीज़ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ये हम क्यों पढ़ते हैं। अच्छा जी, आज हम ये पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है डिफाइन द टर्म जॉइंट्स एंड अदर की टर्म्स। जॉइंट्स के बारे में बताएं और इसके मतलब इसके जो रिलेटिव की टर्म्स है उसके बारे में बताना पड़ेगा। लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स के 3 टाइप्स को क्या करेंगे, हम एनलिस्ट करेंगे। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। डिस्क्राइब द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स of a synovial joints. List the type of synovial joint. Discuss different types of movement of synovial joints. अच्छा जी, अब हमारे पास टर्म जॉइंट क्या चीज़ है। जॉइंट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बिटवीन टू बोन्स एंड कार्टिलेज आर बिटवीन बोन्स एंड टीथ। जॉइंट जो है ना वो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है जो कि बोन्स टू बोन होता है, जो कि बोन टू कार्टिलेज होता है या बोन टू टीथ्स होता है। अच्छा जी, जॉइंट इज़ आल्सो नॉन एज आर्थ्रोसिस। जॉइंट को हम आर्थ्रोसिस या आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। आर्थ्रोलॉजी क्या चीज़ है, द स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी से हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आर्थ्रोसिस जॉइंट्स को कहते हैं। तो एंड लूजी मीन टू स्टडी, आर्थ्रो मीन जॉइंट्स, लूजी मीन टू स्टडी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। अच्छा जी, अब हमारे साथ है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन क्या है। स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन देयर एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक। हमारे साथ स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन जो इसका है वो है एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। और जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ है मूवमेंट के बेस में। ठीक है। अच्छा जी, द स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट इज बेस्ड ऑन 2 क्राइटेरिया। टू क्राइटेरिया पे इसका स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन हुआ है। एक है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ स्पेस बिटवीन द जॉइंट्स कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। अच्छा जी, एक जो है ना ये इसके मतलब 2 जॉइंट्स के दरमियान जो स्पेस होता है, जो कैविटी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साइनोवियल कैविटी कहते हैं। या वो स्पेस प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, उसको साइनोवियल कैविटी कहते हैं। द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट बाइंड्स द बोन टुगेदर, जो कि 2 बोनों को कनेक्ट करता है। वो कनेक्टिव टिश्यू जो कि 2 बोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, इसमें वो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब हमारे साथ है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन इंक्लूड। नंबर फर्स्ट, फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट है जिसमें साइनोवियल कैविटी नहीं होती है, नो साइनोवियल कैविटी। बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। बोन जो है ना वो हमारे साथ एक दूसरे से अटैच होगा, लेकिन किस चीज़ से, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, ये इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के जरिए अटैच होगा। रिच एंड कोलेजन फाइबर, और इसमें कोलेजन फाइबर ज़्यादा है। अच्छा जी, कार्टिलेजिनियस जॉइंट वो जॉइंट है जिसमें साइनोवियल कैविटी नहीं होती, लेकिन बोन आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज। लेकिन जो बोन है वो कार्टिलेज के ज़रिए से एक दूसरे से क्या होगा, मिला होगा, अटैच होगा। साइनोवियल जॉइंट अब क्या है, दे हैव साइनोवियल कैविटी। इसमें साइनोवियल कैविटी होगी, वो स्पेस इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है। बोन आर यूनाइटेड बाय अ कैप्सूल ऑफ डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आर ओपन एक्सेसरी लिगामेंट। बोन्स आर यूनाइटेड बाय अ कैप्सूल ऑफ डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड ओपन एक्सेसरी लिगामेंट्स। अच्छा जी, अब हमारे साथ है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब इसका फंक्शनल क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुआ है, रिलेट्स टू द डिग्री ऑफ मूवमेंट बाय परमिट। दे आर साइन आर्थ्रोसिस, एक है साइन आर्थ्रोसिस, एक है एमपी आर्थ्रोसिस और एक है डाई आर्थ्रोसिस। अच्छा जी, हमारे साथ साइन आर्थ्रोसिस, साइन मीन टुगेदर, एमपी मीन वन ऑन बोथ साइड और डाई मीन मूवेबल जॉइंट्स। अच्छा जी, अब साइन आर्थ्रोसिस वो जॉइंट्स है जो कि क्या हो, इमूवेबल हो, बस सिर्फ टुगेदर हुए हो, सिर्फ एक दूसरे से इकट्ठे हुए हो, बाकी ये इमूवेबल हो। एमपी आर्थ्रोसिस वो जॉइंट है जो कि ऑन बोथ साइड, मतलब बोथ साइड पे ये क्या हो, स्लाइटली मूवेबल हो, स्लाइटली मूवेबल, ये स्लाइटली मूव कर सकते हो। एंड डाई आर्थ्रोसिस वो जॉइंट है जो कि फ्रीली मूवेबल हो, क्योंकि डाई मीन फ्रीली, तो वो जॉइंट जो कि क्या हो, फ्रीली मूवेबल हो, उसे हम डाई आर्थ्रोसिस कहते हैं।
अच्छा जी, अब हमारे साथ ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि ये देखो, ये है इमूवेबल जॉइंट यानी साइन आर्थरोसिस है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ हिल्ड हुआ है, एक दूसरे के साथ अटैच तो हुआ है, लेकिन इसमें साइनोवियल कैविटी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इसमें इतना स्पेस है कि ये क्या करे कि ये थोड़ा मूव कर सके। तो ये क्या है, ये इमूवेबल जॉइंट्स है। अच्छा जी, अब हमारे साथ ये है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, लेकिन वो जॉइंट जो कि स्लाइटली मूवेबल हो, मतलब एम्पी आर्थरोसिस हो, जो कि स्लाइटली मूवेबल हो, ये थोड़े थोड़े से हरकत कर सकते हैं। ये जो रिफ केज में है ये क्या कर सकते हैं, थोड़े थोड़े से हरकत कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे साथ है डाई आर्थरोसिस, फ्रीली मूवेबल। ये फ्रीली मूवेबल है, ये हर डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, ये ट्राई एक्सियल है और हर डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। अब हमारे साथ ये देखो, ये भी क्या है, ये भी फ्रीली मूवेबल है, ये भी साइनोवियल कैविटी इसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या है, डाई आर्थरोसिस में आते हैं क्योंकि ये मूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे साथ ये भी है, ये देखो, इसमें भी साइनोवियल कैविटी बहुत ज़्यादा है, तो जिसमें साइनोवियल कैविटी मौजूद हो वो क्या होगा, वो फ्रीली मूवेबल होगा। स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, अब साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल कैविटी, स्पेस बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स, जो कि स्पेस बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन हो, आर्टिकुलेटिंग मीन जॉइंट्स वाले बोन में जो स्पेस प्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साइनोवियल कहते हैं, साइनोवियल कैविटी कहते हैं। ऑल साइनोवियल जॉइंट्स आर फंक्शनली डाई आर्थरोसिस, सब साइनोवियल जॉइंट क्या है, फंक्शनली, मैंने अभी बताया अभी, जो कि जिसमें साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट हो वो फ्रीली मूवेबल होगा, और जो फ्रीली मूवेबल होगा वो क्या होगा, डाई आर्थरोसिस होगा। अच्छा जी, अब हमारे पास है आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, कवर द टिप ऑफ द आर्टिकुलेटिंग बोन, जो आर्टिकुलेटिंग बोन को कवर करे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आर्टिकुलेटिंग बोन, आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास है आर्टिकुलर कैप्सूल, आर्टिकुलर कैप्सूल सराउंड साइनोवियल जॉइंट्स एंड इंक्लूड द साइनोवियल कैविटी, जो कि इर्द गिर्द होता है साइनोवियल जॉइंट के, और क्या होता है, साइनोवियल कैविटी उसके इंक्लूज होता है। इट यूनाइट्स द आर्टिकुलेटिंग बोन, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स, ये 2 लेयर्स पे कंसिस्ट होता है, एक है फाइब्रस मेम्ब्रेन और दूसरा क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। द फाइब्रस मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड हैज़ ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, फाइब्रस मेम्ब्रेन जो है ना वो क्या होगा, वो फ्लेक्सिबल होगा और उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, उसमें मौजूद होगा, जो कि उसको अलाउ करे कि ये फ्रीली मूवमेंट करे। अच्छा, एंड प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ द बोन, और जब बोन डिसलोकेट हो जाए तो मतलब डिसलोकेशन ऑफ बोन को क्या करते हैं, बोन डिसलोकेशन से बचाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास है साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड इसको हम दूसरा नाम दिया गया है ओवल। ओवल क्यों दिया है, ओवल मीन एक नेम फॉर इट्स अफेयरेंस लाइक एग वाइट, क्योंकि ये एग की वाइट की तरह क्या होते हैं, बिल्कुल वाइट होते हैं, इस वजह से इसे हमने क्या कहा है, ओवल या एग कहा है। इट इज़ सिक्रेटेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन, इस और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एल्बुमिन, हाइलुरोनिक एसिड एंड फेगोसाइटिक सेल। ठीक है, ये किस चीज़ से बनते हैं, एल्बुमिन से, हाइलुरोनिक एसिड से और फेगोसाइटिक सेल से। इट फंक्शंस एज लुब्रिकेटिंग एब्जॉर्बिंग शॉक्स, और इसका जो काम है वो क्या है, लुब्रिकेटिंग एब्जॉर्बिंग शॉक्स है, ये शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स टू द कॉन्ड्रोसाइट्स, और न्यूट्रिएंट्स टू द कॉन्ड्रोसाइट्स ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है जी, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, हमारे पास 6 टाइप्स है साइनोवियल जॉइंट के। एक है पाइवोट जॉइंट्स, पाइवोट जॉइंट्स वो जॉइंट है द राउंडेड और पॉइंटेड सरफेस ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट्स विद अ रिंग फॉर्म बाय अनदर बोन, हर वो बोन जो कि क्या हो, राउंडेड और पॉइंटेड सरफेस, जो कि राउंडेड सरफेस हो, और दूसरा क्या हो, ऑफ वन बोन, एक बोन का जो मतलब जो एक बोन का जो पॉइंट हो वो राउंडेड हो, और दूसरे का क्या हो, रिंग फॉर्म में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पाइवोट जॉइंट्स कहते हैं। और ये क्या है, ये हमारे साथ मोनो एक्सियल है, मोनो मीन एक वन और एक्सियल मीन डायरेक्शन।
जो कि मोशन अराउंड अ सिंगल एक्सिस, ये सिंगल एक्सिस में क्या करते हैं, ये सिंगल एक्सिस में मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एटलांटो एक्सियल जॉइंट्स, रेडियो अल्नर जॉइंट्स। अच्छा जी, अब हमारे पास है हाइंग जॉइंट। हाइंग जॉइंट, इन अ हाइंग जॉइंट द कन्वेक्स सरफेस ऑफ वन बोन फिट इनटू द कनकेव सरफेस ऑफ अनदर बोन। हाइंग जॉइंट वो जॉइंट है जिसका एक सरफेस कन्वेक्स होगा, मतलब थोड़ा अंदर की तरफ होगा और दूसरा बाहर की तरफ होगा। तो उसे जैसे कि चम्मच का एक साइड अंदर की तरफ होता है और दूसरा बाहर की तरफ होता है, तो इसमें एक का सरफेस बिल्कुल चम्मच के एक साइड की तरह होगा और दूसरे का सरफेस क्या होगा, चम्मच के दूसरी साइड की तरह होगा, जो कि एक दूसरे में फिट हो सके। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइंग जॉइंट्स कहते हैं। दे आर मोनोएक्सियल, और ये मोनोएक्सियल है। एग्जाम्पल इसका क्या है, नी है। ये जो नी है इसका अगर आप लोग ये आगे पीछे कर सके तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें एक कन्वेक्स साइड है और एक कनकेव साइड है, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे में फिट हुए हैं। या एल्बो को अगर आप लोग आगे पीछे कर सके तो लोगों को पता चलता है। या इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है। अब हमारे पास है ग्लाइडिंग एंड फ्लेनर जॉइंट्स। ग्लाइडिंग को प्लेनर जॉइंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक साइड क्या होता है, प्लेन होता है और दूसरा कर्व्ड होता है, थोड़ा स्लाइडली कर्व्ड होता है, ठीक है। द आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर फ्लैट, या तो फ्लैट होगा या स्लाइडली कर्व्ड होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेनर जॉइंट्स या ग्लाइडिंग जॉइंट्स। दे आर बाई एक्सियल, और ये बाई एक्सियल है, मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन करता है या साइड टू साइड मोशन कर सकता है। एग्जाम्पल इसका है इंटरटार्सल्स, ये जो फिंगर में इंटरटार्सल्स है, ठीक है। इंटरटार्सल, इंटरकार्फल्स या स्टर्नोक्लेविकुलर, एक्रोमायोक्लेविकुलर एंड वर्टिब्रोकोस्टल जॉइंट्स, ठीक है। ये हमारे साथ इसका एग्जाम्पल है। कॉन्डिलाइड्स जॉइंट्स, अब फोर्थ वन क्या है, कॉन्डिलाइड्स जॉइंट्स। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स ओवल शेप प्रोजेक्शन, जो कि ओवल शेप हो, प्रोजेक्शन मतलब वो एक शेप इसका क्या होगा, अप वन बोन एंड द ओवल एंड द ओवल शेप डिप्रेशन ऑफ अनदर बोन। अच्छा जी, एक इसका एक सर जो है ना वो कैसा होगा, एक होगा ओवल, बिल्कुल ओवल शेप में, कन्वेक्स शेप में, और दूसरा जो है ना वो ऐसा होगा कि वो ओवल शेप को क्या कर सके, उस ओवल शेप को दूसरे बोन में ऐसा होता है कि ओवल शेप को डिप्रेस्ड कर सके, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्डिलाइड जॉइंट्स कहते हैं। कॉन्डिलाइड जॉइंट आर बाई एक्सियल, और कॉन्डिलाइड जॉइंट क्या है, बाई एक्सियल है। एग्जाम्पल इसका है मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स। अच्छा जी, अब हमारे पास है सेडल जॉइंट्स। फिफ्थ वन है सेडल जॉइंट। वन बोन ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सरफेस इज सेडल शेफ्ट एंड द अदर वन फिट इनटू द सिडल। एक ऐसा होता है कि एक सिडल शेप में होता है और दूसरा ऐसा होता है कि उस सिडल में अपने आप को फिट्स कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिडल जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। सिडल जॉइंट्स इज अ मॉडिफाइड कॉन्डिलाइड इन विच द मूवमेंट ऑफ सम वट फ्रीयर। अच्छा जी, और ये जो सिडल जॉइंट्स है इसका मूवमेंट ऐसा होता है या इसको मॉडिफिकेशन ऐसा हुआ है कि ये बिल्कुल फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि ये ट्राई एक्सियल है और ट्राई मीन 3, तो ये 3 डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसका एग्जाम्पल है कार्पोमेटाकार्पल। कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट जो है इसका एग्जाम्पल है बिटवीन द ट्रिपेजियम ऑफ द कार्पस एंड मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट से तो इस नेम से पता चला कि एक होगा बाल की शक्ल में और दूसरा कप की शक्ल में होगा जो बाल को फिट कर सके अपने आप में, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ बॉल लाइक सरफेस ऑफ वन बून, ठीक है। इस एक का बून क्या होगा, एक बून ऐसा होगा कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा और दूसरा फिटिंग इनटू अ कप लाइक डिप्रेशन, और दूसरा ऐसा होगा कि कप लाइक होगा जिसमें अपने आप को क्या कर सके, फिट कर सके, तो उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अच्छा जी, अब इसका एग्जाम और ये क्या है, ये भी ट्राई एक्सियल जॉइंट्स है और इसका एग्जाम्पल है शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। अच्छा जी, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स के 4 टाइप्स है। एक है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग इज अ सिंपल मूवमेंट ऑफ रिलेटिवली फ्लैट बोन सरफेस बैक एंड फोर्थ आर वन साइड टू साइड। अच्छा जी, इससे वो जॉइंट्स है ये
और साइनोवियल जॉइंट है ग्लाइडिंग, जो कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर सके या आगे पीछे मूवमेंट कर सके या साइड टू साइड मूवमेंट कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्लाइडिंग कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट होता है। इसका एग्जांपल है इंटरकार्पल्स एंड इंटरटार्सल जॉइंट्स। अच्छा जी, अब एंगुलर मोमेंट्स कौन से हैं? एंगुलर मोमेंट्स आर कंसर्न विद एन इंक्रीज और डिक्रीज्ड व्हेन द एंगल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स। अच्छा जी, अब ये इसका जो एंगल होता है, अब ये एंगुलर जॉइंट्स जो है ना, इसका काम ये है कि ये सिर्फ एंगल को बढ़ाता है या कम करता है, ठीक है। आर्टिकुलेटिंग बोन में इसका जो काम है वो है एंगल को बढ़ाना या कम करना। सच मेजर मोमेंट आर प्लेजन, और इसका मेजर मोमेंट क्या है? फ्लेजन है, लेटरल प्लेजन है, एक्सटेंशन है, हाइपर एक्सटेंशन है, और एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन एंड सरकमडक्शन है। अच्छा जी, अब हमारे साथ है रोटेशन। रोटेशन कौन सा मूवमेंट है? मूवमेंट ऑफ अ बोन अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जो कि अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में मूवमेंट कर सके, लेकिन क्या गोल दायरे में, मतलब गोल गोल मूवमेंट कर सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। रोटेशन फॉर्म में जो मूवमेंट कर सके उसे हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। एंड द लाइन इट मे बी मेडिकल आर लेटरल, ठीक है, इट मे बी मीडियल या आर लेटरल। अच्छा जी, अब हमारे पास है स्पेशल मोमेंट। स्पेशल मोमेंट सिर्फ स्पेसिफिक जॉइंट्स के लिए होता है। बहुत कम जॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसके लिए स्पेशल मोमेंट होता है। अकर ओनली एट स्पेसिफिक आर सर्टन जॉइंट, ये सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक या कुछ ही जॉइंट्स में होता है। दे इंक्लूड डिप्रेशन, और इसमें डिप्रेशन शामिल है, एलिवेशन शामिल है, प्रोट्रैक्शन शामिल है, रिट्रैक्शन शामिल। TMJ मीन TMG मीन टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स, ठीक है। और इवर्जन, डॉर्सिफ्लेजन, प्लैंटर फ्लेजन, सुपिनेशन, फ्रोनेशन एंड अपोजिशन, पिंचिंग जो है, ठीक है। अब हमारे साथ ये मोमेंट्स को क्या किया है, इन सारे मोमेंट्स को हमारे साथ शेप्स में दिखाया है हमें कि ऐसा होता है एक्सटेंशन। ये देखो, ये हमारे साथ है एक्सटेंशन। ऑल जॉइंट्स स्ट्रेट एट एक्सटेंडेड, ठीक है, ये सारे जॉइंट्स जो है ना क्या है? स्ट्रेट में फॉर्म में है, तो ये एक्सटेंडेड हुए हैं। ये देखो, ये हमारे साथ है प्लेजन। नी एंड एल्बो जॉइंट्स आर फ्लेक्स्ड, ये देखो ये फ्लेक्स्ड है, तो इसे हम कहते हैं प्लेजन। हेड रोटेट एट द नेक जॉइंट्स, नेक जॉइंट के साथ क्या होता है? हेड रोटेट होता है, तो ये रोटेशन है। और एडक्शन क्या है? एडक्शन एट द हिप एंड शोल्डर, हिप और शोल्डर दोनों एक दूसरे के साथ एडक्ट है, तो इसका एडक्शन एक ही पॉइंट पे होता है। अच्छा जी, ये देखो एडक्शन एट, ये देखो ये भी एडक्शन है। अच्छा जी, ये हमारे साथ क्या थे? सारे रोटेशन, सारे जॉइंट्स के काम थे, फंक्शन थे। अच्छा जी, अब हमारे साथ ये देखो, ये एक इवर्जन और इन्वर्जन है। इवर्जन जब एक दूसरे के खिलाफ मूवमेंट कर सके, मतलब एक बहुत अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर सके, तो इसे हम क्या कहते हैं? इवर्जन और इन्वर्जन, ठीक है, इसे हम इवर्जन एंड इन्वर्जन कहते हैं। अच्छा जी, उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर का समझ आ गई होगी कि जॉइंट क्या चीज़ है, जॉइंट्स के टाइप्स क्या है, साइनोवियल जॉइंट क्या है, साइनोवियल जॉइंट्स के फिर टाइप कौन से है, कितने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो गई है तो सॉरी फॉर देट, एंड प्लीज़ रिमेंबर मी एंड योर फ्रेंड। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।